हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब परफेक्ट मतलब पूर्ण, और टेंस मतलब काल। तब इससे समझेंगे परफेक्ट का मतलब क्या, कोई काम पूरा हो गया हो, उसी को रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर ऐसे हिंदी में इसके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, या ए है इत्यादि, इसके हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहता है। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कोई भी काम पूरा हो गया। जैसे एग्जांपल से समझ लेंगे हम लोग, वह शराब पी लिया है, मतलब पीने का काम वो क्या किया है, कर चुका है। वह शराब पी लिया है या पी चुका है, बात एक ही है। कोई भी काम जस्ट पूरा हुआ हो उसको हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले इसको बनाते हैं हम। ही हैज़, हैज़ के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक का होता है ड्रंक, ड्रिंक का V3 होता है ड्रंक। ही हैज़ ड्रंक। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह हुआ इसका। इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं, वह शराब पी लिया है या वह शराब पी चुका है। आप लोग समझ लीजिए एक बार, तब लिखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा वाक्य को रखते हैं, जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो, मतलब जस्ट खत्म हुआ हो, मतलब बाकी नहीं होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसके हिंदी अर्थ में लगा रहता है अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, या ये है, ये सब लगा हुआ है, मतलब जिससे बोध होता है कि काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, वह शराब पी लिया है या पी चुका है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हैज़ ड्रंक। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैज़ हैव के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। हैज़ का प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन। और हैव का प्रयोग प्लुरल के साथ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन। अब आप लोग लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें देख लिया, इसका अंग्रेजी क्या होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। निशा 10 क्या होगा अंग्रेजी, मैंने तुम्हें देख लिया है। सब आदमी बना लेंगे अपने कॉपी में मन में, ठीक ना। क्या होगा, आई हैव, देखना है क्या होता है, सी, तो सी का V3 सीन, आई हैव सीन। और ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट यू, आई हैव सीन यू। बैठिए। मणिकांत, मैं पैसा चुरा लिया हूँ, बोलिए। आई हैव स्टील, मतलब चुराना होता है, तब V3 क्या होगा, स्टील का स्टोलन। आई हैव स्टोलन मनी। बैठिए, बहुत अच्छा। देखिए, दो एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पर। एक क्या है, मैंने तुम्हें देख लिया, तो क्या होगा, आई हैव सीन यू, और आई हैव स्टोलन मनी। मतलब हैज हैव के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, V3 का प्रयोग करते हैं।
चालू कीजिए। शांत हो जाइए। हैज है प्लस नॉट, निगेटिव में नॉट सिर्फ जुड़ जाएगा, इसके साथ एक साथ भी कर सकते हैं इसको। हैजंट या हैवंट, हैज नॉट भी ठीक है, हैज और नॉट या फिर हैव नॉट, लेकिन इसको एक साथ लिख सकते हैं हैजंट या हैवंट। प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉट जुड़ जाता है। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। अब आप लोग चोरी करते हैं, चोरी उरी किए कि ना आप लोग? ये सर पापा के पॉकेट में से पैसा वैसा? तो पापा जब पूछते हैं कि पैसा कौन लिया है तो आप लोग कहते हैं कि मैंने पैसा चोरी नहीं किया है। कहीं कहते हैं कि किया है? मैंने पैसा चोरी नहीं किया है। इसका अंग्रेजी बनाइए तो आप लोग बहुत चोरी किए हैं। आई के साथ हैज की हैव? हैव। आप हैवंट लिखिए या हैव नॉट लिखिए, बात एक ही है, ठीक ना? स्टोलन लगा दीजिए। आई हैव नॉट स्टोलन द मनी, यही बोलते बोलते आप लोग इतना बड़का हो गए हैं। नहीं, लेकिन हम पहले इसीलिए नहीं आए। यस नो इंटेरोगेटिव। यस नो इंटेरोगेटिव का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं, क्या होता है? जिसका आंसर हाँ या ना में देते हैं, ठीक? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या से शुरू होगा। एग्जाम्पल में मतलब उसका हिंदी किससे शुरू होगा? क्या से, ठीक? क्या वह खा लिया है? यह क्वेश्चन पूछते हैं ना आप लोग, क्या वह खा लिया है? खा लिया होगा तो पीटेंगे, मतलब खाने के बाद है ना पीटिएगा। क्या वह खा लिया है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऊपर से देखिए, बोलिए तो आप लोग। हैव, हैज, ठीक, बहुत अच्छा। हैज ही ईटन, हैज ही ईटन, बहुत आसान है। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैज हैव, अभी ये स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव बना देते हैं। हैजंट ही ईटन, या फिर इसको लिख सकते हैं हैज ही नॉट ईटन, हैज ही नॉट ईटन। देखिए, यस नो इंट्रोगेटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव का प्रयोग पहले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना? सॉरी, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का। एग्जाम्पल है क्या वह खा लिया है, मतलब यह काम क्या कंप्लीट है, या पूछा जा रहा है कि क्या वह खा लिया है। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हैज ही ईटन। निगेटिव में हो जाएगा हैज ही नॉट ईटन या हैजंट ही ईटन। आसान है, इसका एक समझ गए तो यह सब भी बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। WH क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो सब। WH क्वेश्चन, जिसमें WH क्वेश्चन का मतलब जिसमें कौन क्या कैसे से सवाल पूछा जाता है, ठीक ना? इसका स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं तब एग्जाम्पल देंगे। WH वर्ड, WH वर्ड जानते हैं ना आप लोग? क्या होता है? क्या होता है? जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब क्या है? WH वर्ड। प्लस हैज या हैव,
यहाँ भी हैज हैव का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे यहाँ आगे जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हैज या हैव का चुनाव करेंगे। मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। याद रखिएगा, हैज हैव जहाँ भी दिखाई दे तो आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आना चाहिए, नहीं तो नाउन आता है, ठीक ना। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक ना। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। तुम्हें कौन पीटा है। जैसे आपका दोस्त कहीं से पिटा उठा के आ जाएगा तो पूछिएगा ना आप लोग कि तुम्हें कौन पीटा है, चलो फरिया लेंगे उससे। तो अंग्रेजी में कैसे पूछेगा, तुम्हें कौन पीटा है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा हु। और देखिए हु का केस अलग है क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है। तुम्हें कौन पीटा है, पीटने वाला का पता है, तो यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट है और इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हु के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का, याद रखिएगा। हु हैज, पीटना का, बीट का तो बीटन हो जाएगा। हु हैज बीटन यू, मतलब कोई दोस्त पिटा के आएगा तो क्या पूछेंगे उससे, हु हैज बीटन यू। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देते हैं पहले। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, या हैजंट या हैवंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। तुम्हें क्यों नहीं पीटा है। अब दोस्तवा को आप कहेंगे तुमने उसे क्यों नहीं पीटा है, जी सर, गलती हो गई सर। तुमने उसे क्यों नहीं पीटा है। क्यों नहीं पीटा है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्यों का क्या होता है वाई। और देखिए यहाँ तुमने, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम, नेगेटिव क्या है, नहीं पीटा। तुमने इसे क्यों नहीं पीटा, यहाँ पे लगा दीजिए, छूट गया है। तुमने उसे क्यों नहीं पीटा है। पीटा है। वाई। वाई, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है हैव की हैज, हैज, हैव क्या होगा वाई हैव यू। अब क्या चाहिए नॉट बीटन। उसे, उसे का क्या हो जाएगा हिम। वाई हैव यू नॉट बीटन हिम। अब आप लोग एक बनाइए। जैसे दोस्त से आप ये भी तो पूछते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया है, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका अंग्रेजी क्या होगा, आप लोग बनाइए। वाई। Why have you called? Why have you not called? नहीं, not called. तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा Why have you not called me? वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। चलिए यह हो गया आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक। अभी रुकिए, चालू हो गया। मैं समझ गया हूँ। इसका आपको 6 प्रकार से बनाना है, ठीक ना। 6 स्ट्रक्चर पर है ना हम लोग, वो 6 स्ट्रक्चर पर इसको ढालना है, ठीक। मैं समझ गया हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा आई हैव अंडरस्टूड। निगेटिव क्या हो जाएगा आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद यस नो में क्या हो जाएगा हैव आई अंडरस्टूड। निगेटिव क्या हो जाएगा हैव आई नॉट अंडरस्टूड। WH में क्या हो जाएगा
वाई I हैव आई अंडरस्टूड। और निगेटिव why have I not understood? समझ गए। आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। हैव आई अंडरस्टूड, हैव आई नॉट अंडरस्टूड। वाई हैव आई अंडरस्टूड, वाई हैव आई नॉट अंडरस्टूड।